पूरी दुनिया की निगाहों पर टिका हिंदुस्तान, नासा से लेकर चाइना तक हुआ परेशान। आज शाम को मिलेगी सबसे बड़ी खुशखबरी, झूम उठेगा पूरा हिंदुस्तान। इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी, 140 करोड़ देशवासियों को मिली राहत। अब पूरी होगी चंद्रयान 3 को देखने की चाहत, इतिहास बनता हुआ देखेगा पूरा भारत। अब तक 2 बार चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है चंद्रयान, अब चांद की सतह पर पहुंचने की बारी। बोलो मेरा भारत महान और कर लो जश्न की तैयारी। चंद्रयान 3 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और बस उस पल का इंतजार है जब चंद्रयान 3 यानी कि हिंदुस्तान का गौरव अपने उस मिशन को पूरा करेगा जिसका सालों से इंतजार था, जिसे सफल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने रात दिन एक किए और जिस मिशन के पूरा होने पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा। जो बड़े बड़े विकसित देश नहीं कर सके वो भारत करके दिखाएगा। ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसे देखकर आप झूम उठेंगे। चंद्रयान 3 अभी चांद से दूर है। खबर है कि आज शाम को चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारी शान चंद्रयान 3 अभी है कहां? तो चलिए बिना देर किए आपको चंद्रयान 3 की एक एक जानकारी देते हैं और ये भी बताते हैं कि चांद पर जाकर चंद्रयान करेगा क्या। हमने आपको इससे पहले अपनी पहली रिपोर्ट में बताया था कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चांद की सतह पर जा रहा है। 5 अगस्त को यह चांद के ऑर्बिट में दाखिल होगा। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक पहले ही चांद के ऑर्बिट में पहुंचा चुके हैं और अब बारी चंद्रयान 3 की है। इसरो ने खुद ट्वीट करके बताया है कि चंद्रयान 3 फिलहाल अच्छी स्थिति में है और पहले से निर्धारित कार्य को कर रहा है। चंद्रयान 3 की गतिविधियों में दिलचस्पी रख रहे लोगों को इसरो ने बड़ी खुशखबरी दी है। ये खुशखबरी है कि अब आम जनता भी चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में लाइव ट्रैक कर सकती है। आम नागरिक भी अब ये देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 इस वक्त कहां है और चंद्रमा तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से चांद की ओर 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा था। फिलहाल इसकी रफ्तार 37,200 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज शाम को 6:59 पर यह चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचेगा। ये जगह चांद की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर होगी, जहां से चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति शुरू हो जाती है। 5 अगस्त से 17 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में धीरे धीरे बढ़ेगा और चांद की सतह के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 करीब 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में आएगा और उसी दिन प्रोपल्शन मॉडल और लैंडर मॉडल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। 20 अगस्त तक लैंडर मॉडल अपनी स्पीड कम करेगा और डी ऑर्बिटिंग करने की कोशिश करेगा। अगर चंद्रयान 3 इन सभी स्तर को पार कर जाता है तो 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। आज शाम तक चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में जाने के लिए अपनी रफ्तार 3600 किलोमीटर प्रति घंटे करनी होगी। तब तक चंद्रयान 3 अपनी रफ्तार धीरे धीरे कम करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी तक के इतिहास की बात करें तो जिस भी देश या फिर स्पेस एजेंसी ने रॉकेट के जरिए सीधा चांद पर जाने की कोशिश की है, उन्हें ज्यादातर निराशा ही हाथ लगी है। अभी तक 3 ही ऐसे मिशन हैं जो अब तक सफल हुए, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तकनीकी चुनी है उसमें सफल होने की गुंजाइश न के बराबर है। इसरो अब तक 2 बार चांद के ऑर्बिट में सफल तरीके से पहुंच चुका है, जो राहत भरी खबर है और सभी को उस दिन का इंतजार है जब पूरे हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 की सफलता से जश्न बनेगा। चांद पर जीवन है या नहीं है, अभी ये अबूझ पहेली है, लेकिन हिंदुस्तान अब की बार इस पहेली को सुलझाने जा रहा है। आज शाम को चंद्रयान जैसे चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचेगा तो यकीन मानिए हिंदुस्तान के लिए ये पल किसी त्योहार से कम नहीं होगा। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी तब मिलेगी जब चंद्रयान 25 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करेगा। हिंदुस्तान इतिहास रचने के अब बेहद करीब है और जो हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, दुनिया के कई मुल्क उसके बारे में सोचने से भी घबराते हैं। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिक की ताकत पूरी दुनिया देखने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।